जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि देश के सभी लोगों को वैक्सीन जो है केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में लगाई जाएगी। मतलब उनका कहना था कि अब राज्य सरकारों को ना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ना ही उनको वैक्सीन के लिए खर्चा करना होगा। आपको बता दूं कि पिछले कई टाइम से, मतलब बहुत 2 से 4 महीनों से इस बात को लेकर कई सारे राज्य ऐसे थे जो कि इस बात को उठा रहे थे कि भाई केंद्र को वैक्सीन का बोझ राज्य सरकारों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। इसको लेकर कई जगहों पर गफलत भी हुई थी और इसी बीच में पंजाब से घोटाला भी निकलकर सामने आया था, जिसमें कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये का मुनाफा लेकर दवाई बेच रही थी, वैक्सीन बेच रही थी, और उसके बाद में वही अस्पताल 1500 रुपये में एक वैक्सीन एक मरीज़ को लगा रहे थे। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो ये यू टर्न मोदी सरकार ने लिया है कि सडनली उन्होंने बोल दिया कि अब हम सबको टीका लगाएंगे, किसी को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कई लोगों के दिमाग में सस्पिशन पैदा कर रहा है। हालांकि ये एक बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल भी कर पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। लेकिन फिर भी बात तो वही होती है कि कई लोगों के दिमाग में अब सवाल पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले 2 सप्ताह में इससे जुड़े सभी दिशा निर्देश तय कर लिए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस यू टर्न को लेकर सवाल खड़े होना भी लाजमी है। चर्चाओं की माने तो सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया है। याद हो कि हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीकाकरण नीति और केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए अलग अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से कुछ तल्ख सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि वैक्सीन नीति पहली नज़र में मनमानी और तर्कहीन लगती है और अदालतें इस पर मूक दर्शक नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 18+ का टीकाकरण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर बजट में टीका के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ में से अब तक हुए खर्च और सभी संबंधित दस्तावेज, नीति को लेकर फाइल नोटिंग के विवरण मुहैया कराने के लिए भी कहा था। वैक्सीन को लेकर सवालों में चल रही सियासत को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और साफ किया कि वैक्सीन अब पुरानी नीति से ही चलेगी। गौरतलब है कि मोदी ने कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए ये भी कहा कि टीकाकरण को लेकर राजनीति छींटाकशी उचित नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दीपावली तक उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी बातों के सामने आने के बाद से जाहिर सी बात है, जो मुख्य तौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मांग उठा रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन फ्री में ही होना चाहिए, तो उन लोगों को ज़रा शांति मिलेगी। भाई देखिए, एक तरफ तो ये बात भी हो रही है कि जो कोर्ट से फटकार पड़ी है केंद्र सरकार को, उस कारण से ये पूरा फैसला लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा आसानी से टीके उपलब्ध हो सके। और उसके बाद दीपावली तक का ये मुफ्त राशन वाली जो बात आई है, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन बात वही है ना कि लोगों को सभी बातें हजम नहीं होती हैं और बस इसीलिए बातें हमेशा होती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।